नमस्ते दोस्तों। इस समय हमारे देश में चाहे नेशनल मीडिया का न्यूज रूम हो, चाहे किसी गली मोहल्ले चाय टपरे की चौपाल हो, लगभग सभी जगह इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया रखा जाए या अब बदलकर भारत कर लिया जाए। जब से कांग्रेस और देश के 25 विपक्षी दलों ने मिलकर अपना एक अलायंस इंडिया नाम का बनाया है, तब से सत्तासीन सरकार और उसके प्रवक्ताओं को इस इंडिया नाम के अलायंस पर टिप्पणी करने पर थोड़ी सी परेशानी हो रही है। शायद इसीलिए जब हमारे देश के 5 राज्यों पर चुनाव होने हैं और अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तब आपके सामने एक मुद्दा परोस दिया गया है। इंडिया वर्सेस भारत, नेशनल मीडिया का न्यूज रूम लड़ा पड़ा है, भिड़ रहे हैं कि आखिर हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। आमतौर पर चुनाव से पहले हमारे देश में जो चर्चा के मुद्दे होने चाहिए वे होने चाहिए कि आखिर महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस के दाम क्या हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, राशन का भाव क्या चल रहा है, देश में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या हैं, अपराध में एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, सरकारी नौकरियां कितनी आई हैं और मध्य प्रदेश के चयनित पटवारियों को आखिर पुलिस वालों ने लात क्यों मारी है। हमें इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि आखिर अडानी वाला मामला है क्या। लेकिन हमारा देश का मीडिया, लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया ये सारी बातों को छोड़कर इस बहस पर लगा है कि हमारे देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया गया है। दोस्तों, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां संविधान का शासन चलता है और देश के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया, जिसका मतलब भारत है, ये राज्यों का संघ है। जब हमारे देश में संविधान का शासन चलना है, संविधान की ही बात मानी जाती है, तो फिर क्यों ना संविधान की बात मान लें और भारत और इंडिया को एक ही समझें। अब बात करते हैं कि आखिर इसी समय पे इस बहस को, इस मुद्दे को क्यों उठाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रही है। इसी समारोह में भारत के राष्ट्रपति को डिनर के लिए न्योता भेजा गया। वैसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को पहली बार न्योता भेजा गया, लेकिन पहले जितनी बार भी इन्विटेशन कार्ड भेजा गया उसमें लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार जो इन्विटेशन भेजा गया है उसमें हाईलाइट करके बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये बवाल इसी इन्विटेशन कार्ड में लिखे प्रेसिडेंट ऑफ भारत से शुरू हुआ है। और एक दूसरा कारण भी है जिसमें इंडोनेशिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर न्योता भेजा है। अब आप खुद सोचिए कि एक बार को तो हम मान लें कि चलो ठीक है, हमारे देश से ही राष्ट्रपति महोदय को डिनर के लिए न्योता भेजा जा रहा है, तो चाहे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखें चाहे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लेकिन इंडोनेशिया वालों को कैसे पता चला कि इस बार प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर देने से भारत की सरकार को या प्रेसिडेंट महोदय को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के जीके के सवाल में एक नया सवाल और जुड़ गया है। कुछ दिनों से पूरे देश में छिड़ी इस बहस पर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने कहा, कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, तो अगर किन्हीं पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम भारत रख लिया, तो क्या भारत नाम बदल देंगे और भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? वहीं बिहार के तेजस्वी यादव ने कहा, अब मोदी सरकार इंडिया नाम लेने से ही कतरा रही है। किस बात का डर है भाई? वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारत के लोग हैं। अब आपको इंडिया का नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है। कहां से हटाएंगे प्रधानमंत्री जी? जब विदेश जाएंगे तो लोग यही बुलाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी इंडिया नाम से डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कहा, इंडिया नाम से हमें सारा विश्व पहचानता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ी? ये लोग विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थलों का नाम चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में 2014 से बड़े बड़े विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक स्थल, पोर्ट, सड़क, शहर, रेलवे स्टेशन, योजनाएं, इन सब के नाम बदले गए हैं। क्या इंडिया को भारत कर देना इसी क्रम की अगली कड़ी है? हालांकि जब 2004 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि संविधान में लिखे इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया कर दी जाए, तब मुलायम सिंह की सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराकर बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। वहीं 2015 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में
एनडीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमें इंडिया का नाम बदलकर भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करना पड़े। जब उस समय बीजेपी की सरकार को इंडिया नाम से कोई परेशानी नहीं थी, तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम बदलने की जरूरत आन पड़ी है? कहीं ये विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया नाम के कारण तो नहीं है, या कहीं ये मुद्दा देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चर्चाओं को दबाने की कोशिश तो नहीं है? जो भी हो, हमारी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप बदलते परिवेश, बदलती राजनीति और बदलते मुद्दों की बारीकी को समझने की कोशिश करते रहिए, ताकि हमारे देश में लोकतंत्र यूं ही कायम रह सके और मुखरता से बोलने की स्वतंत्रता बनी रहे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे विषयों पर, ऐसे मुद्दों पर मुखरता से बोल सकें। अब हम मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।